मेरा जरा एक काम करो, बताओ गच्छो उद्धव व्रज सौम्यम पितृर्नौ प्रत्प्रीतिमावह गोपीनां मध्वयोगाधिं मत्स्य संदेश वैर्विमोचन। मेरा संदेश लेकर के वृंदावन जाओ उद्धव, और वृंदावन में जाकर के क्या करोगे? मेरा ये संदेश, मेरी ये पत्रिका एक ब्रज गोपिकाओं को देना और एक राधा रानी को देना। ब्रज गोपिकाओं को देना और एक यशोदा मैया को देना। तब उद्धव जी ने कहा, देखो उद्धव जी के अंदर अहंकार है। उद्धव जी कहते हैं, कृष्ण आपका आदेश मेरे लिए अध्यादेश है, आप कहेंगे मैं तत्क्षण चला जाऊंगा। लेकिन मैं संस्कृत का फिलोसफर, बृहस्पति का शिष्य, क्या मेरी भाषा वो गांव के ग्वालियर समझ पाएंगे? गोविंद, मैं आपके कहने पर चला तो जाता हूं, लेकिन याद रखना मैं ज्यादा देर वहां पर ठहरूंगा नहीं, पत्रिका दी और वापस आ जाऊंगा। तब कृष्ण कहते हैं, उद्धव तुम एक बार वृंदावन जाओ तो शरीर, ये तो अब आने वाला समय बताएगा कि तुम 1 मिनट में वापस आते हो, 1 घंटे में, या 1 दिन या 10 दिन में लौट करके आओगे। एक बार वृंदावन जाओ तो शरीर। उद्धव जी अपने मन के अहंकार को लेकर के पत्रिका हाथ में ली, रथ में बैठ करके वृंदावन की यात्रा की है। जैसे ही वृंदावन की यात्रा की, धन्य है सज्जनों वो ब्रज के ग्वालवाल और गोपिकाएं। आज के समय में ऐसा ग्वालवाल और ऐसी गोपिकाएं जीवन में कभी बन नहीं सकती। धन्य है वो ब्रज के बालक ग्वालवाल, जो मथुरा रास्ता की ओर, जो रास्ता मथुरा की ओर जाता है, उस रास्ते पर रोज आकर के वो ग्वालवाल बैठ जाते हैं। आज हमारा कृष्ण आएगा, आज हमारा कन्हैया आएगा। जब शाम का सूर्यास्त हो जाता है, सभी ग्वालवाल लौट करके मैया के पास जाते हैं। अरे मैया, तेरा लाला बड़ा निठुर है, आज भी नहीं आया। कई वर्षों से उसी रास्ते पर सुबह सुबह आकर के शाम तक वहीं बैठते हैं। आज हमारा प्रियतम आ रहा होगा, आज हमारा कन्हैया आ रहा होगा। सूर्यास्त होने के बाद घर जाते हैं, मैया से कहते हैं, मैया तेरा लाला बड़ा निठुर है, आज भी नहीं आया। आज उस रास्ते पर आकर के सभी ग्वालवाल बैठे हैं, मथुरा की ओर टकटकी लगा रहे हैं, शायद आज कृष्ण आएगा। मथुरा से एक रथ को आते हुए देखा है, उस रथ पर वही ध्वजा लग रही थी जो ध्वजा चाचा अक्रूर के रथ पर लग रही थी। अरे ब्रजवासी दौड़ पड़े, सब लोगों ने आवाज लगाई है, हमारा कृष्ण आ गया, प्रियतम आ गया। दौड़ करके रथ को चारों तरफ से घेर लिया है। भगवान का एक अनन्य प्रेमी मित्र था, उसका नाम था मधुमंगल। वो मधुमंगल झाड़ियों में जाकर के छिप गया। किसी ने पूछा, कृष्ण आगे उनसे मिलने नहीं चलेगा? तो उसने कहा, बोले जाकर कह दो कृष्ण से कि मैं उनसे नाराज हूं। मधुमंगल, और जैसे ही सब लोग दौड़ने लगे तो आज मधुमंगल से भी रहा नहीं गया। मधुमंगल कह रहा है, इतने दिनों के बाद कृष्ण आ रहे हैं, मैं बाद में लड़ झगड़ लूंगा, पहले अपने कृष्ण से गले लगा करके प्रेम तो कर लूं। दौड़ा दौड़ा मधुमंगल गया है, रथ को चारों तरफ से ग्वाल वालों ने घेरा है। सज्जनों, जैसे ही रथ चारों तरफ से घेरा, उस रथ के अंदर से उद्धव जी बाहर आए। ब्रज के उन ग्वाल वालों ने पूछा, भैया कौन है आप? तब उस सब उद्धव ने कहा, मेरा नाम उद्धव है, मैं कृष्ण का संदेश लेकर के आया हूँ। क्या मुझे बताएंगे आप, माँ यशोदा का घर कहाँ है? बड़ी मार्मिक कथा है। माँ यशोदा का घर कहाँ है? तब उन ब्रज की गोपिकाओं ने कहा है, ब्रज के ग्वाल वालों ने कहा है, भैया
धन्य है वो तुम्हारा कृष्ण, अगर वर्षों के बाद हमारी याद भी आई तो अपना मित्र भेज दिया, स्वयं नहीं आया। तब उद्धव जी कहते हैं इस समय पर राजा है ना वो, इस समय पर मथुरा का पूरा भार है उनके पास, वो बहुत व्यस्त थे, नहीं आ पाए। बताओ माँ यशोदा का घर कहाँ है? बड़े विनम्रता के साथ सज्जनों आज उन ग्वाल वालों ने उस उद्धव से क्या कहा। उद्धव से कहते हैं अरे उद्धव जी, ये जो सामने से पानी का पनहरा निकल रहा है, ये जो पानी की नदी बह रही है, इस नदी के किनारे किनारे चले जाओ, जहाँ से नदी का उद्गम हो रहा है, जहाँ से नदी प्रकट हो रही है, वो घर यशोदा का है। लेकिन उद्धव याद रखना, ये कोई सरोवर का जल नहीं है, ये किसी कोई पनहरा नहीं है। बोले फिर? बोले कि ये नदी क्या है? बोले उद्धव, जिस दिन से कृष्ण ब्रज छोड़ करके गए हैं उस दिन से माता यशोदा, हजारों गोपिकाएं, करोड़ों गैया अपने नेत्रों से जो अश्रु धार बहा रही है, वही आज नदी बन करके बह रही है। उद्धव ये कोई पानी नहीं है। उद्धव की आंखें फट गई, इतने आंसू जो नदी बन करके बह रहे हैं। उद्धव अंदर से कपने लगे। वो ज्ञानी, आज उद्धव तर तर कप रहे हैं। कैसी लीला है कृष्ण की। उद्धव गए हैं, पैदल पैदल चलते चलते उस माँ यशोदा के घर पर पहुंचे हैं। मैया, मैं उद्धव, मैया को सुनना, जिस दिन से कृष्ण गए हैं मैया को सुनाई कम देने लगा है। पास में जाकर के बैठे हैं, मैया से जोर से बुलाया, मैया मैं उद्धव मथुरा से आया हूँ। तो मैया कहती है जरा धीरे बोल, अभी मैंने अपने कृष्ण को सुलाया है, पालने में रोने लगी। उद्धव की आंखों में आंसू हो गए। धन्य है ऐसी भक्ति। वो कृष्ण जो मथुरा में बैठा है, आज वो मैया कह रही है कि मैंने उस कृष्ण को सुलाया है, जरा धीरे बोलो, अगर उठ जाएगा तो रोने लगेगा। ऐसी भक्ति कहाँ से आएगी। उद्धव की आंखों में आंसू हैं। इतनी देर में ब्रज गोपिकाओं को पता चल गया कि मथुरा से कोई महामंत्री कृष्ण का समाचार लेकर के आया है। गोपिकाएं दौड़ पड़े, नंद भवन को चारों तरफ से घेर लिया है। और जैसे चारों तरफ से उस नंद भवन को घेरा है, सज्जनों आज गोपिकाएं उद्धव जी को देखा है। गोपिकाओं ने उद्धव जी को देख करके गोपिकाएं, एक भौरा उड़ता उड़ता आया और उस भौरे को माध्यम बना करके उद्धव जी को सुना रही हैं। अरे भौरे, जिस प्रकार से तुम एक पुष्प पर बैठ करके उसके पराग को लेकर के उड़ जाते हो, उसके बाद कभी जीवन में उससे संबंध नहीं रखते हो, हे कपटी कृष्ण, ऐसे ही तुम्हारा कृष्ण है। हमारे हृदय रूपी पुष्प पर बैठ करके हमारे प्रेम रूपी पराग को लेकर के उड़ गया और आज कोई हमसे रिश्ता भी नहीं छोड़ा है। आज गोपियां उस भौरे को निमित्त बना करके उद्धव जी को सुना रही हैं। सज्जनों, भागवत में आज उसको भ्रमर गीत के नाम से जाना गया है। बड़ा सुंदर भ्रमर गीत गोपियां आज भौरे को सुना रही हैं। भौरे से कहती हैं, हे भौरे, जिस प्रकार से तुम एक पुष्प पर बैठ करके सारे पराग को लेकर के उड़ जाते हो, फिर उससे कोई संबंध नहीं रखते हो, ऐसे ही तुम्हारा वो कपटी मित्र है कृष्ण। हमारे शरीर रूपी हमारे इस शरीर पर बैठ करके और हमारे सारे प्रेम रूपी पराग को लेकर के उड़ गया। आज हमसे कोई रिश्ता नहीं रखा है। उस उद्धव को देख करके कृष्ण के लिए बड़े सुंदर बातों का प्रयोग करती हैं। वो भगवान श्री कृष्ण के प्रेमी उद्धव आज बड़े ज्ञानी हैं। आज उद्धव जी महाराज गोपिकाओं के उन प्रवचन को सुनकर के, उन शब्दों को सुनकर के उद्धव जी का ज्ञान फीका पड़ गया।
ऊधो सूधो है गयो सुन गोपिन के बो ज्ञान बजाए डुम डुमी प्रेम बजायो ढोल। एक व्यक्ति छोटी सी डुमडुमी बजा रहा था, दूसरे ने आकर के उस बगल से ढोल बजा दिया, आज उसकी डुमडुमी छोटी पड़ गई। ऐसे ही आज उद्धव जी महाराज ज्ञान की डुमडुमी बजा रहे थे, ब्रज गोपिकाओं ने आकर के अपने प्रेम का पूरा ढोल बजा डाला। उद्धव जी की ज्ञान की वो चदरिया आज फट गई है, ये मानिए। आज उद्धव जी महाराज का ज्ञान फीका पड़ गया है। तब उन गोपियों ने उद्धव जी से कहा है, उद्धव तुम ज्ञानी हो और ज्ञानियों को प्रेम की भाषा समझाना बहुत कठिन है, उनके मन में अटपटांग बातें आती हैं। ज्ञानी को प्रेम समझाना, प्रेम की पाठी पढ़ाना बहुत कठिन है। उद्धव तुम्हारी समझ में नहीं आएगा प्रेम।